शादी का दिन था। पूरा गांव खुशियों से जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनियों का समंदर और कहकहों की गूंज थी। दुल्हा सफ़ेद शलवार कमीज़ और सुर्ख पगड़ी में तैयार था और दुल्हन गुलाबी जोड़े में, जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया हो। निकाह के बाद खाने और रसूमात मुकम्मल हुईं और दुल्हा दुल्हन समेत तमाम मेहमान काफ़िले की सूरत बस में सवार हो गए। रास्ता लंबा था और शादी हाल गांव से दूर एक पुराने जंगल के पार वाक़ था। सब ने ये सुना था कि वो इलाका कुछ खास नहीं। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, चांद बादलों में छुप गया और जंगल की तरफ बढ़ती बस में खुशगपियों का शोर था। मगर जैसे ही बस ने जंगल में कदम रखा, अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा और गाड़ी एक झटके से रुक गई। सब चौंक गए। कुछ ने हंसकर कहा कि ये तो फिल्मी सीन लग रहा है, मगर ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। जंगल में खामोशी ऐसी थी जैसे वक्त थम गया हो। न कोई चरिंद परिंद, न हवा का शोर, सब कुछ एक पुरस्रार सुकूत में डूबा हुआ। ड्राइवर ने इंजन खोला, मगर जैसे ही हाथ लगाया, एक स्याह परिंदा चीखता हुआ ऊपर से गुजरा। सब बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। दुल्हा का छोटा भाई, उम्र में 16 साल का, नीचे उतरा ताकि इर्द गिर्द देखे कि कहीं मदद का कोई जरिया हो। अचानक दरख्तों के पीछे से एक लंबी कामत वाली औरत सफ़ेद लिबास में निकलकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके बाल ज़मीन तक झूल रहे थे और आंखों से खून रस रहा था, जैसे सदियों से रो रही हो। दुल्हा का भाई चीखा, मगर उसकी आवाज़ जंगल की तारीकी में दब कर रह गई और वो औरत उसे लपक कर ले गई। बाकी लोग बस में खौफ से जम गए। किसी की हिम्मत न हुई कि नीचे उतरे। दुल्हा ने फ़ोन निकाला, मगर सिग्नल गायब थे। दुल्हन परेशान हो गई। उसका दिल घबरा रहा था, जैसे कोई उसे बुलाने वाला हो। वो खिड़की से झांकी। अचानक उसी लम्हे खिड़की के बाहर एक चेहरा नजर आया। वही औरत, मगर अब उसके साथ 2 और औरतें भी थीं। तीनों औरतें खौफनाक थीं। उनके दांत नोकीले और आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो आदमखोर हों, मर्दों की तलाश में। दुल्हन बेहोश हो गई और दुल्हा ने दरवाज़ा बंद करके बस के पीछे की तरफ गया, मगर दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। वो औरतें बस में दाखिल हो गईं। एक ने दुल्हन को बालों से घसीटा और बस से बाहर ले गईं। दुल्हा चीखता रहा, मगर कुछ न कर सका। उसके दोस्तों ने हिम्मत की, मगर वो औरतें ताकतवर और नाकाबिले शिकस्त थीं। जंगल में चीखों की गूंज सुनाई देती रही और हर तरफ मौत का सन्नाटा फैलता चला गया। दुल्हन की चीख आखिरी दफ़ा सुनी गई, फिर सब कुछ खामोश हो गया, जैसे वो इस दुनिया में थी ही नहीं। दुल्हा घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेबसी का तूफान था। तभी एक और दोस्त ने दरवाजे से बाहर देखा तो दुल्हन का खून से लथपथ जोड़ा एक दरख्त से लटका हुआ था। खौफ का साया सब पर तारी हो चुका था। जो भी बाहर गया वापस न आया। अब सिर्फ चंद लोग बस के अंदर बचे थे। कुछ औरतें पढ़ाई करती रहीं, कुछ बच्चे रोते रहे और कुछ बुजुर्ग तस्बीह पर अल्लाह को याद करने लगे। तभी अचानक बस का हॉर्न बजा, मगर वो खुद ब खुद बज रहा था। ड्राइवर की लाश सीट पर पड़ी थी और आंखें खुली थीं। दुल्हा के साथ बैठे उसके दोस्त ने उसकी आंखें बंद करने की कोशिश की तो ड्राइवर ने हाथ पकड़ लिया। चीखों पुकार दोबारा शुरू हो गई। लोग दरवाजे खोलकर भागना चाहते थे, मगर जंगल अंधेरे और औरतों से भरा था। सबकी खुशियां जो शादी से जुड़ी थीं, अब मातम में बदल गईं। हर लम्हा जानलेवा लगने लगा। दुल्हा ने दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलकर भागने लगा, मगर उसके पीछे वही औरतें थीं, जैसे उसकी जान की प्यासी हों। वो किसी तरह एक दरख्त के पीछे छुपा, मगर उसकी सांसों की आवाज़ उन औरतों ने सुन ली और वो उसकी तरफ लपकीं। एक आखिरी चीख और वो भी ख़त्म हो गया। अब बस मुकम्मल तौर पर खाली थी। सिर्फ कुछ रोटियां और शादी की प्लेटें बची थीं। जंगल के एक कोने में 3 औरतें दुल्हन के कपड़े पहनकर हंस रही थीं, जैसे उसकी जगह ले चुकी हों। सुबह जब पुलिस पहुंची तो पूरा काफिला लापता था। बस मौजूद थी, मगर उसमें कोई जी रूह न था। दुल्हन की मां ने दरख्त से लटके 2 पट्टे को पहचाना और वहीं चीख मारकर बेहोश हो गई। पूरे गांव में कोहराम मच गया। ये शादी जो खुशी की अलामत थी, अब एक हौलनाक याद बन गई। दुल्हा के छोटे भाई की जूती एक दरख्त के नीचे मिली।
और उसके साथ एक कटी उंगली भी। तब से वो जंगल बदरूहों की बारात के नाम से जाना जाता है, जहां खुशियों को खा जाने वाली औरतें छुपी हैं, और जो भी वहां से खुशी लेकर गुजरता है वो दोबारा कभी खुशी नहीं देख पाता, बस तारीकी उसका मुकद्दर बन जाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही सच्चे दिल से बने वीडियोस के लिए फॉलो करो MUH Zone को।